इस तरीके से यदि हमको जैसा न्यूज़पेपर में कॉलम्स में न्यूज़ आती है और आप सामने देख रहे हो, तो यदि इस तरीके से हमको कॉलम एमएस वर्ड में बनाना है तो देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे। उसके लिए हम दो तरीके से बना सकते हैं कॉलम। यदि हमको इस पेज में जैसे कॉलम क्रिएट करना है तो किस तरीके से क्रिएट करेंगे, और फिर उसके बाद आप टाइप कर सकते हो, या पहले से टाइप किया हुआ है तो भी आप कॉलम बना सकते हो। इसके लिए आपको फॉर्मेट मेन्यू में जाना है, कॉलम ऑप्शन में जाना है। ये देखिए कॉलम के डायलॉग बॉक्स को समझेंगे। यहाँ पर दिया गया है 1, तो बाय डिफॉल्ट पेज में एक कॉलम होता है। उसके बाद दिया गया है यहाँ पर 2, इसका मतलब होता है कि अब आप 2 कॉलम अपने पेज में क्रिएट कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पर मान लीजिए 2 सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद ओके में क्लिक करेंगे, तो अब आप देखोगे कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट है उसमें 2 कॉलम क्रिएट हो जाएंगे। एक कॉलम ये हो गया, उसी प्रकार से दूसरा कॉलम ये हो गया। अब जो भी आपको बनाना है तो वो आप इन 2 कॉलम में टाइप कर सकते हो। नया पेज लेते हैं हम, इसमें फिर से हम कॉलम क्रिएट करेंगे, फॉर्मेट में जाते हैं, कॉलम में जाते हैं और 3 सेलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। अभी देखिए, अभी हमारे में रूलर में भी देखिए पूरा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, सब एक ही कॉलम है। हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया 3, ओके बटन में क्लिक किया तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक कॉलम बन गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरा कॉलम बन गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक तीसरा कॉलम बन गया। तो इस प्रकार से एमएस वर्ड में जो है हमने 3 कॉलम बना लिए। अब जो भी आप बनाएंगे या टाइप करेंगे या कॉपी पेस्ट करेंगे, इस तरीके से वो एक कॉलम में टाइप होगा। अब यदि हमको टाइप करने के बाद हमको दूसरे कॉलम में जाना है टाइप करने के लिए, यहाँ पर आना, तो देखिए जब आप माउस से इस पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर टाइप नहीं हो रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें जाना है इंसर्ट में, ब्रेक में, और उसके बाद हमको सिलेक्ट करना है कॉलम ब्रेक, और उसके बाद करना है ओके। तो क्या होगा, अब हम यहाँ से दूसरे कॉलम में आ गए हैं। अब आप यहाँ पर दूसरे कॉलम में टाइपिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने दूसरे कॉलम में टाइपिंग कर दी। इसके बाद यदि हमको फिर से यहाँ से और अगले कॉलम में जाना है तो उसके लिए हम किस में जाएंगे, फिर से हम इंसर्ट में जाएंगे, ब्रेक में जाएंगे, और फिर से हम यहाँ पर करेंगे कॉलम ब्रेक। जैसे ही ओके करेंगे तो फिर से हम जो है वो तीसरे कॉलम में आ गए। तो ऐसे करके कॉलम ब्रेक करके आपको तीनों कॉलम में जाना पड़ता है। अब एक बार कॉलम ब्रेक हो गया है तो उसके बाद फिर हमको दोबारा कॉलम ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। ये देखो क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली अब पहले वाले कॉलम में आ गए, फिर यहाँ पर आ गए, फिर यहाँ पर आ गए। अब आपको जो है कॉलम को ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, केवल पहली बार आपको कॉलम ब्रेक करना था। इसी प्रकार से फॉर्मेट में, कॉलम में, यदि हमको इस तरीके से हम कॉलम बनाएंगे तो प्रीव्यू में आपको दिख रहा है कि लेफ्ट साइड में कम विड्थ वाला कॉलम बनेगा, राइट साइड में ज्यादा विड्थ वाला कॉलम बनेगा। ओके करोगे तो ये देखो लेफ्ट साइड में कम विड्थ, राइट साइड में ज्यादा विड्थ वाला कॉलम बनेगा। फिर से हम फॉर्मेट में गए, कॉलम में गए, इसको सेलेक्ट करेंगे तो राइट साइड में कम विड्थ और लेफ्ट साइड में ज्यादा विड्थ वाला कॉलम जो है बन जाएगा, है ना। इसी प्रकार से जो है अब दिया गया है यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम। यदि जो प्रीसेट में दिए गए हैं कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, उसके अलावा भी यदि हमको कॉलम बनाना है तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ कॉलम का इस्तेमाल करेंगे। तो नंबर ऑफ कॉलम में हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है अभी 2, तो 2 कॉलम बनेंगे। लेकिन यदि हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं मान लीजिए 3, तो कितने कॉलम बनेंगे, 3 कॉलम बनेंगे, है ना। तो 3 कॉलम तो प्रीसेट में भी दिए गए हैं, तो अपन अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो इतने कॉलम बनाएंगे जो कि यहाँ प्रीसेट में नहीं दिए गए। तो मान लीजिए हम यहाँ पर टोटल बना लेते हैं 5 कॉलम जो कि प्रीसेट में नहीं है। तो देखो जैसे ही अपन ने यहाँ पे टाइप किया 5, प्रीव्यू में भी देखो 5 कॉलम बन गए हैं। ओके करोगे तो ये देखो 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3, 4, 5 कॉलम। टाइप करने का तरीका वही है। उसके बाद कॉलम ब्रेक करने का तरीका वही है कि कर्सर यहाँ रखा है, इंसर्ट में गए, ब्रेक में गए, कॉलम ब्रेक को चुना, ये अगले कॉलम में आ गए, अब यहाँ टाइपिंग होगी। इस प्रकार से हम जो है कॉलम ब्रेक कर सकते हैं। यदि कॉलम के बीच में आपको लाइन चाहिए है तो लाइन बिटवीन ऑप्शन को चेक हम जैसे ही करेंगे तो कॉलम के बीच में क्या आ जाएगी, लाइन आ जाएगी। ये लाइन आ गई, ये लाइन आ गई, ये लाइन आ गई। हर कॉलम के बीच में यदि हमको लाइन चाहिए है तो उसके लिए हम कॉलम डायलॉग बॉक्स में इस प्रकार से लाइन बिटवीन ऑप्शन को चेक करेंगे। अगला ऑप्शन दिया गया है विड्थ एंड स्पेसिंग का। इसका क्या यूज है देखते हैं। उसके पहले यहाँ पर एक ऑप्शन है इक्वल कॉलम विड्थ। अभी यहाँ पर चेक्ड का निशान है। यदि इक्वल कॉलम विड्थ अनचेक्ड है मान लीजिए, तो इसका अर्थ क्या होता है कि आप हर एक कॉलम की विड्थ को जो है
अलग अलग विड्थ का कर सकते हैं, लेकिन अगर ये वाला चेक बॉक्स चेक्ड है तो सारे कॉलम की विड्थ और उसके बाद का स्पेस वो एक सा आएगा। जैसे अभी हर कॉलम की विड्थ क्या रहेगी 0.8 इंच, उसके बाद का स्पेस क्या रहेगा 0.5 इंच, है ना। तो ओके करेंगे तो ये देखो सारे कॉलम की विड्थ एक सी है और उसके बाद का जो स्पेस है वो एक सा है। लेकिन मान लीजिए हम चाहते हैं इस कॉलम की विड्थ अलग हो जाए, उसके बाद का स्पेस थोड़ा सा अलग हो, इस कॉलम की विड्थ अलग हो जाए, उसका बाद का स्पेस अलग हो, इस कॉलम की विड्थ अलग हो जाए, उसका बाद का स्पेस अलग हो। तो उसके लिए हमें कॉलम में जाकर के और यहाँ पर इक्वल कॉलम विड्थ को अनचेक्ड करना है। जैसे अनचेक्ड करेंगे तो अब ये वाला हमारा ऑप्शन देने के लिए ये एक्टिव हो जाएगा। और पहले कॉलम की विड्थ 0.8 इंच, उसके बाद का स्पेस ये है। दूसरे कॉलम का हम बढ़ा भी सकते हैं और से फिर घटा भी सकते हैं। तीसरे कॉलम का हम बढ़ा भी सकते हैं और उसके बाद जो है घटा भी सकते हैं, ठीक है ना। चौथे कॉलम का ये हम बढ़ा भी सकते हैं और उसके बाद यहाँ से घटा भी सकते हैं। तो अब हमने इक्वल कॉलम विड्थ को अनचेक्ड किया जैसे ही, तो हमारे पास ऑप्शन आ गया कि आप पांचों कॉलम को अलग अलग कॉलम को जो है क्या कर सकते हो, इसकी जो विड्थ है उसको अलग कर सकते हैं, उसके बाद के स्पेस को अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमको कहाँ से मिलेंगी, कॉलम ऑप्शन से मिलेंगी। इसी प्रकार से देखिए अगर आपके पास कुछ टेक्स्ट है और उसमें अगर आप कॉलम बनाते हो तो कैसे बनाओगे। मान लीजिए हमने यहाँ पर कुछ टेक्स्ट को जनरेट कर लिया, उसके लिए हमने रेंड फंक्शन टाइप किया और इस तरीके से हमने कुछ टेक्स्ट को जनरेट कर लिया। अगर अब हमारे पास टेक्स्ट है और इसी में हम कॉलम बनाएंगे तो क्या करेंगे, हम फॉर्मेट में जाएंगे, फॉर्मेट में जाने के बाद कॉलम में जाएंगे, कॉलम में जाने के बाद 3 कॉलम सेलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे। तो इस प्रकार से 3 कॉलम बन गए हैं। मैटर हमारा 2 ही कॉलम में आ गया है, इसी कारण से वो 2 कॉलम में दिखाई दे रहा है ना। अभी हम अंडू करते हैं, फिर से पीछे जाते हैं, ये देखिए अब हम चाहते हैं कि ऊपर हेडिंग लिखी हुई है और नीचे टेक्स्ट है, तो हेडिंग हम यहाँ पर दे देते हैं कॉलम ऑप्शन प्रैक्टिस। इस तरीके से हमने दे दी हेडिंग और इस हेडिंग को सेलेक्ट किया, बोल्ड कर दिया, साइज और बड़ा कर दिया क्योंकि एक हेडिंग है और साइज को बड़ा कर दिया हमने। इस तरीके से ये मान लीजिए हेडिंग है हमारे टेक्स्ट की या न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ आती है उसकी। अब फिर से हम कॉलम क्रिएट करते हैं, फॉर्मेट में गए, कॉलम में क्रिएट किया और हमने 3 सेलेक्ट किया और हमने यहाँ पे ओके कर दिया। तो अब आप देखेंगे कि जो हेडिंग हमको देना था वो भी किस प्रकार से आ रही है, वो भी हमारे कॉलम के टेक्स्ट के साथ आ जा रही है। लेकिन हम चाहते हैं कि हेडिंग ऊपर अलग से रहे और उसके बाद नीचे से टेक्स्ट आए। तो हम एडिट में जाएंगे, पहले इसको अंडू कर देंगे। अब हम यहाँ पर कर्सर को रख के एंटर की प्रेस करेंगे और कर्सर को पैराग्राफ के सामने रखेंगे, हेडिंग को छोड़ देंगे। अब फॉर्मेट में जाएंगे, कॉलम में जाएंगे, 3 कॉलम बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर होल डॉक्यूमेंट जो सिलेक्ट है वहां पर हम दिस पॉइंट फॉरवर्ड सिलेक्ट करेंगे। इसका मतलब है ऊपर के भाग को छोड़ दे और जहां पर पॉइंटर है, जहां पर कर्सर है, वहां से वो आगे कॉलम क्रिएट करे। तो यहाँ पर अपन ने सिलेक्ट कर लिया दिस पॉइंट फॉरवर्ड और ओके कर दिया। तो ये इसने हेडिंग को छोड़ दिया और बाकी कॉलम्स को जो है इस प्रकार से क्रिएट कर दिया, है ना। ये किसके द्वारा होता है, ये होता है हमारा कॉलम ऑप्शन के द्वारा होता है। तो हमने सीखा कि एमएस वर्ड में कॉलम ऑप्शन को किस प्रकार से क्रिएट करेंगे।